रेजिंग टेम्परेचर हमारा क्वेश्चन है। राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द ऑल डेट्स आईडी विद हायर टेम्परेचर्स कंपेयर्ड टू इट्स प्रीवियस डेट्स एस्टरडे। रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है, हमारे पास वेदर का टेबल दिया हुआ है जिसमें आईडी का कॉलम है, रिकॉर्ड डेट है एंड टेम्परेचर का कॉलम है। तो हमें ये बोल रहा है हमें ऐसे आईडी से रिटर्न करो जिसका टेम्परेचर है उसके प्रीवियस डे के टेम्परेचर से भी ज्यादा हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 आईडीज हैं एंड रिकॉर्ड का डेट जो है ना वो भी यहाँ पे 1 2 3 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला वाला दिन, फिर सेकेंड डे, फिर थर्ड डे, फिर फोर्थ डे है। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट डे का टेम्परेचर 10 था, तो सेकेंड डे का जो टेम्परेचर है वो 25 है। दैट मीन्स कि सेकेंड डे टेम्परेचर इज ग्रेटर देन प्रीवियस डे देन फर्स्ट डे टेम्परेचर। ठीक है ना, तो यहाँ पे 25 एंड 10 है, तो यहाँ पे 25 की जो 2 वाली आईडी है हम इसको रिटर्न करेंगे। फिर यहाँ पे आप देखो जो फोर्थ डे का टेम्परेचर है वो 30 है, तो थर्ड डे का जो टेम्परेचर है ये 20 है। तो यहाँ पे जो फोर्थ डे का टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन है ये थर्ड वाले डे के टेम्परेचर से भी। तो हमें क्या करना है, ये 30 वाली जो आईडी है, आईडी यहाँ पे फोर्थ है, तो ये 4 वाली आईडी हमें रिटर्न करनी है, 2 और 4। यही होगा हमारा आंसर। लेकिन टेबल हमारे पास एक ही है। जब भी हमारे पास एक ही टेबल होती है और जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं पहले वाले रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड को, फिर दूसरे रिकॉर्ड से तीसरे रिकॉर्ड, फिर तीसरे से फिर चौथे को, जब हमें एक से जैसे कि पहले वाले रो से सेकंड वाले रो को जब हमें कंपेयर करना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस जॉइन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हर रिकॉर्ड है, इसके दूसरी टेबल के हर रिकॉर्ड से यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं, चीजें हम एनालाइज कर सकते हैं एंड फेच कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम अभी देखते हैं। अभी हमारे पास में ये वेदर वाली टेबल है। ठीक है, तो ये भी वेदर वाली टेबल ही है हमारे पास। तो हमारे पास में इस टेबल को हम क्या करेंगे, दूसरे टेबल के साथ में हम क्रॉस जॉइन यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे, क्रॉस जॉइन। ठीक है ना, तो अभी आप यहाँ पे समझो, ये एस्टरडे वाला है, ये टुडे वाला है, क्योंकि हम टुडे को एंड एस्टरडे को कंपेयर कर रहे हैं। जब हमें टुडे एंड एस्टरडे कंपेयर करना है तो हमें यहाँ पे टुडे और एस्टरडे के दरमियान में एक ही दिन का डिफरेंस होना चाहिए। तो हमारा एक कंडीशन ये बन जाएगा। हमारा सेकेंड कंडीशन क्या है, टुडे यानी आज का जो दिन का टेम्परेचर है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, एस्टरडे के टेम्परेचर से भी। तो हमारे दो कंडीशन बन जाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम क्रॉस जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं ना, वेदर है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम क्रॉस जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसी यहाँ हम इसको समझेंगे एस्टरडे। ठीक है, कामा, फिर वेदर, फिर हम इसको समझेंगे टुडे। ठीक है, तो हमें इसे क्रॉस जॉइन परफॉर्म करना है। जब हम क्रॉस जॉइन परफॉर्म करते हैं तो हमें कोई भी कॉमन कॉलम की नीड नहीं होती। अब ये कैसे परफॉर्म होगा हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये एस्टरडे टुडे मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अभी हम क्या करेंगे, इसका हर रिकॉर्ड यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ के 4 रिकॉर्ड्स से भी बॉन्ड बनाएगा। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, पहले वाले रिकॉर्ड को हम 4 टाइम्स लिख लेते हैं, 3 एंड 4। अब यहाँ पे ये फर्स्ट वाला रिकॉर्ड यहाँ के चारों रिकॉर्ड से बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए हम ये चारों को यहाँ पे रख लेंगे, है ना। देन अब सेकेंड वाला रिकॉर्ड आएगा, तो ये सेकेंड वाला रिकॉर्ड यहाँ पे 4 टाइम आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स हैं, 4 रिकॉर्ड से भी वो क्या करेगा, अपना कनेक्शन बनाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये 4 रिकॉर्ड से भी ये कनेक्शन बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड वाला रिकॉर्ड आएगा। थर्ड वाला जो रिकॉर्ड है ये भी क्या करेगा, अब यहाँ पे ये 4 रिकॉर्ड से कनेक्शन बनाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे 4 टाइम्स इसको कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, एंड अब यहाँ पे ये 4 रिकॉर्ड्स आएंगे एंड फिर हमारे पास बच गया है फोर्थ वाला रिकॉर्ड।
ठीक है, तो अब ये 4 रिकॉर्ड से भी वो कनेक्शन बनाएगा। तो अभी आप देख लो, अब यहाँ पे फ्रॉम में वेदर की टेबल ही यस्टरडे हम इसको समझेंगे, ठीक है, एंड हम इसको टुडे का टेबल समझेंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हम हमारा इस स्टेटमेंट से, इस लाइन से इतना सब बना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हम कंडीशन लगाएंगे वेर, जहाँ पे अब हम कैसे पता करेंगे कि ये टुडे और ये यस्टरडे ही है, हो सकता है डेट्स में कोई चेंजेस हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम डेट का डिफरेंस ले लेंगे कि टुडे का डेट एंड यस्टरडे के डेट के दरमियान में 1 ही डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे हम डेट डिफ का यूज करेंगे, जिसके अंदर में हमारे पास में जो यहाँ पे टुडे वाली जो टेबल आएगी, उसका जो भी यहाँ पे रिकॉर्ड डेट होगा वो, और यस्टरडे वाला जो रिकॉर्ड का डेट है, ठीक है, ये टुडे वाला रिकॉर्ड का डेट है एंड यस्टरडे वाले रिकॉर्ड के डेट है के दरमियान में जो डिफरेंस हुआ वो 1 होना चाहिए। दैट मीन्स कि टुडे और यस्टरडे ही हैं ये, इसमें एक ही दिन का फर्क है, ठीक है। ये एक हमारा कंडीशन होगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 1 2 है, एंड मतलब यहाँ पे यस्टरडे छोटा है एंड टुडे का डेट बड़ा है, तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 2 दिन का डिफरेंस है, 1 है 4 है, यहाँ पे 3 दिन का डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे 2 है 1 है, लेकिन यहाँ पे हम टुडे में से यस्टरडे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि यस्टरडे में से टुडे को, इसीलिए हमारा ये भी नहीं होगा। देन यहाँ पे 2 है नहीं होगा, 2 है 3 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 - 2 करेंगे हम तो क्या आंसर आएगा हमारा, 1 आएगा। देन यहाँ पे 2 4 नहीं होगा, 3 1 नहीं होगा, 3 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 3 4 ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर और कुछ है, तो यहाँ पे 4 1 है, 4 2 4 3, अब आप बोलेंगे 4 3 क्योंकि हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। 4 में से हम -3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 आया हुआ है, मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे टुडे में से यस्टरडे को हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि -1 आएगा, क्योंकि यस्टरडे माइनस टुडे हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ पे 4 4 है, यहाँ पे भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक कंडीशन फुलफिल हो गया। अब हमारा एक और कंडीशन क्या है, एंड साथ में अब हमारा एक और कंडीशन क्या था कि हमारी जो टुडे का जो टेम्परेचर है वो यस्टरडे के टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। तो अब ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या फिर नहीं, देखते हैं। तो ये टुडे है, ये यस्टरडे है, टुडे का 25 है तो यस्टरडे का 10 है, तो हाँ यहाँ पे ये फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको एस लिख लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 25 है, मतलब टुडे का कम है, यस्टरडे का ज्यादा है, तो ये नहीं होगा हमारा। देन यहाँ पे क्या है, क्या यहाँ पे भी अब टुडे है, टुडे का 30 है एंड यहाँ पे यस्टरडे का 20 है, तो टुडे का ज्यादा है, यस्टरडे का कम है, मतलब यहाँ पे भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, अब आप देखो, अब मुझे ऐसे आईडीज को रिटर्न करना है जहाँ पे एसीएस है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, ये कि टुडे और यस्टरडे के दरमियान में डिफरेंस 1 का आ रहा है, एंड यहाँ पे टुडे का टेम्परेचर बढ़ के है यस्टरडे के टेम्परेचर से, तो हम टुडे के अंदर जो आईडी है वो ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे कंडीशन लिखे ही नहीं हम, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टुडे का जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन होना चाहिए यस्टरडे के टेम्परेचर से भी,
ठीक है? वहाँ से आप क्या करो, सेलेक्ट करो टुडे की जो भी आईडी है ना, उसको सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आईडीज़ मेरे पास में, यहाँ पे आप देखो, यहाँ से 2 आ जाएगा यस में से, यहाँ से 4 आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। मतलब यहाँ पे आप देखो 2 में से यहाँ पे 2 और 1 के दरमियान में डिफरेंस 1 का है, 1 दिन का है, एंड ये 25 है तो ये 10 है। यहाँ पे देखो 4 और 3 में से डिफरेंस क्या है, 1 का है, एंड ये 30 है तो ये 20 है। तो इसीलिए यहाँ पे 2 और 4 है, हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पे हमारी क्वेरी लिखते हैं, ठीक है ना? तो अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, फ्रॉम में जो भी यहाँ पे वेदर की टेबल आएगी उसको हम एक बार यस्टरडे लिख लेंगे, कामा वेदर की टेबल है को हम एक बार टुडे अज्यूम कर लेंगे। तो हम इन दोनों का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे ये हमारा टेबल बन जाएगा। इस लाइन से हमारा ये सारा टेबल बन जाएगा। देन उसके बाद में हमें क्या करना था, अब यहाँ पे हमें टुडे और यस्टरडे के दरमियान में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, ये मेक श्योर करना था, सो दैट टुडे और यस्टरडे ही हो वो, ना कि 2 दिन वैसा यहाँ पे डिस्टेंस आ जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है? डिफरेंस नहीं चाहिए हमें इतना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेर जहाँ पे डेट का जो डिफरेंस होगा वो टुडे का जो भी रिकॉर्ड डेट है